Good morning to everybody. Myself Pawan Jha, Director Vijay Study Circle Ranchi, welcomes you in this live class of JPSC PT. आज इस क्लास में हम लोग इस बात पर विचार करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर 7th JPSC PT. आप देखें कि 7th JPSC PT के संबंध में हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे. 7th JPSC PT आप देख रहे हैं हमारा एक नया सेटअप है और ये PDF के थ्रू हम आपकी क्लासेस ले सकते हैं. और अब से JPSC की जो क्लासेस होगी प्रीलिम्स की, जो हमारी 10 तारीख से शुरू हो रही है, वो इसी मेथड से होगी जहां हम PDF के थ्रू आपको चीजों को एक्सप्लेन करेंगे. साल बदल गए, JPSC भी बदल रही है, तो विजय स्टडी सर्किल भी अब बदल रही है और नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ विजय स्टडी सर्किल अप टू डेट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको हम लोगों ने एडॉप्ट किया है और आपके सामने पहुंच रहे हैं. देखिएगा ये तैयारी कितनी आसान हो जाएगी आपकी JPSC की तैयारी, और टेक्नोलॉजी की मदद से ये आप कैसे चीजों को आसान कर सकते हैं. हर चीज की एक स्ट्रेटजी होती है. आज हम लोग असेंबल हुए हैं कि JPSC की स्ट्रेटजी बनाई जाए. उसी तरह से एक कोचिंग और एक टीचर की स्ट्रेटजी होती है कि वो चीजों को इतने आसान से स्टूडेंट्स के सामने लाए कि वो आसानी से उस चीज को ग्राह्य कर ले. तो इसी टेक्नोलॉजी के महत्व को हमने हमेशा समझा, हमेशा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, और आज ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे साथ है. और इसी में आज हम टेक्निक्स देखेंगे कि 7th JPSC को ध्यान रखिए कि किस तरह से हम तैयारी करें. आप में से मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एग्जाम के स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं. उनको सिलेबस भी पता है, उन्होंने तैयारी भी की है, और शायद आप में से कुछ लोग इसको पास भी किए हों. लेकिन हम जिस स्टूडेंट्स को टारगेट किए हैं वो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में बहुत सा भ्रम रहता है. उनके दिमाग में भ्रम रहता है तैयारी को लेकर के, उनके दिमाग में भ्रम रहता है कि कहां से हम तैयारी शुरू करें. उनके दिमाग में मटेरियल्स को लेकर काफी कंसर्न रहता है. तो हमारा लक्ष्य उसी स्टूडेंट को आधार बनाकर तैयारी करवाना है. जो पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, चूंकि उनको असफलता मिली है, तो निश्चित रूप से उनका भी टारगेट होना चाहिए कि वो नए जोश के साथ और नए सिरे से एग्जाम्स की तैयारी में लग जाएं. JPSC की खबर यह है कि वैकेंसी कभी भी आए, एग्जाम अब लगते हैं कि अप्रैल में होंगे. इस हिसाब से तैयारी हो रही है और इसी हिसाब से हमारे पास समय है कि आप 4 से 5 महीने में इसकी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं. तो ये हमने आपको बताया, एक इंट्रोडक्शन दिया. अब हम सीधे अपने मैटर पर जाते हैं कि हम कैसे इसकी तैयारी करें. देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है. व्हाट इज द सिलेबस. उसके बाद बात आती है कि कोर्स प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी के बारे में. कोर्स प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी तो सेकेंड लक्ष्य है. पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है. मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेबस को लेकर ही कंफ्यूज हैं. उनको यह जानकारी नहीं है कि सिलेबस में क्या पढ़ना है. खास करके स्पेसिफिकली मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि आपका जो पेपर 1 में ज्योग्राफी है, वो हमें केवल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को जानते ही नहीं. जैसे अन्य कंपटीशन की वो तैयारी कर रहे हैं, उसी तरह से इसकी भी तैयारी कर रहे हैं और कंप्लीट ज्योग्राफी को वो पढ़ रहे हैं. लेकिन ऐसी बात नहीं है. हमें कंप्लीट नहीं पढ़ना है और हमें पढ़ना है केवल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. अभी चर्चा करेंगे. उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं
कि अबाउट जेपीएससी पीसीएस एग्जाम, ये वेरियस पोस्ट्स के लिए एग्जाम लेती है, कई पोस्ट्स के लिए। ध्यान रखिए, डीएसपी, जेल सुपरिटेंडेंट, सभी का आप देखें, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं उनके लिए, सहकारिता सेवा, एजुकेशन, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए परीक्षा एक साथ लेती है। लेकिन सबकी रैंकिंग है, सबका स्टेटस है, सबकी सैलरी अलग अलग है, लेकिन सभी ऑफिसर ग्रेड की ही परीक्षा लेती है। ये ऑफिसर, ये अधिकारी वर्ग की परीक्षा लेती है। जेएसएससी जो परीक्षा लेती है, वो ध्यान रखें, वो परीक्षा लेती है क्लर्कियल लेवल का, और जेपीएससी जो परीक्षा लेती है वो आपका ऑफिसर लेवल की परीक्षा लेती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात पर भी चिंतित हैं कि इसमें डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगी कि नहीं जेपीएससी में। आपको यह बता दें कि डोमिसाइल पॉलिसी जो लागू होती है, डोमिसाइल वो पॉलिसी वो लागू होती है 3rd ग्रेड के एग्जाम पर, क्लर्कियल एग्जाम पर, ऑफिसर ग्रेड के एग्जाम पर लागू नहीं होती है। वो आपको एसएससी, जेएसएससी में इनमें मांगा जाएगा आपकी डोमिसाइल पॉलिसी। लाइट इज ओके। आप देखें कि डोमिसाइल पॉलिसी आपकी मानी जाएगी 3rd ग्रेड के एग्जाम में। लेकिन यहां ध्यान रखें कि जेपीएससी में डोमिसाइल नहीं माना जाएगा। उसमें एक कॉलम रहता है कि आप कहां के निवासी हैं, उसका यूज नहीं है, वो केवल जानकारी के लिए कि आप झारखंड के कि बाहर के, इसलिए इसमें कोई डोमिसाइल पॉलिसी मांगने की बात नहीं है। अब आते हैं एग्जाम में। ये एग्जाम जो जेपीएससी का एग्जाम है वो 3 लेवल पर होता है। पहला लेवल होता है पीटी, दूसरा लेवल होता है मेन एग्जामिनेशन, और तीसरा होता है इंटरव्यू। यहां ध्यान रखें कि आज हमारा फोकस प्रिलिमिनरी एग्जाम है, लेकिन संक्षेप में बता दें आपको कि प्रिलिमिनरी एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और इसमें 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर्स, जबकि मेंस एग्जामिनेशन जो होता है वो सब्जेक्टिव टाइप होता है और 6 पेपर्स इसमें होते हैं। लेकिन यहां हम आपको यह बताना चाहेंगे कि एकमात्र पीसीएस जेपीएससी है, ध्यान रखें, जो हर सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्टिव को भी जोड़े हुए है। कुछ क्वेश्चंस हर पेपर में ऑब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं, जैसे 20 क्वेश्चंस हर पेपर में ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। आप लैंग्वेज पेपर को अगर छोड़ दें, डीएसपी, बीडीओ, फाइनेंस सर्विस, एजुकेशन सर्विस, विच वन इज द हाईएस्ट पोस्ट, मींस हु इज द सर्विस, काइंडली क्लियर सर। यस, मैं इसको भी क्लियर करता हूं। हां, पहले इसको मैं कंप्लीट कर लूं। मेन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टाइप 6 पेपर्स होते हैं इसमें, तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, यहां केवल सब्जेक्टिव लिखा हुआ, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। अब इंटरव्यू जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। अभी सबका मार्क्स भी मैंने नहीं बताया आपको, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। उससे पहले आपका जो क्वेरी है उसको मैं सॉल्व कर दूं। देखिए, जो आपने पूछा कि जेपीएससी में कौन ज्यादा बेटर है और किसको हम ऑप्ट करें, यह 2 बातों पर निर्धारित होता है। पहली बात कि आपकी रुचि क्या है। आपको एक तय करना होगा कि आप पुलिस में जाना चाहते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरा क्या होता है कि आपकी मेरिट क्या है। आप हो सकता है जिसमें रुचि हो आपकी, उसमें आपका मेरिट अगर नीचे होगा, बहुत लोग डिमांड कर दे, सपोज कि आप डीएसपी में जाना चाहते हैं, डीएसपी में 30 सीट है और जो पास करने वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने 50 स्टूडेंट ने डीएसपी पोस्ट के लिए क्लेम कर दिया, तो अब ऊपर से 30 जो है उन्हीं को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। अब आपको सेकेंड प्रेफरेंस मिलेगा जो सारा प्रेफरेंस मांगता है। तो एक तो आपकी रुचि हो गई। जहां तक झारखंड में रैंकिंग का प्रश्न है, ज्यादातर स्टूडेंट किसको ऑप्ट करते हैं। झारखंड में यह देखा गया है कि ज्यादातर स्टूडेंट डिप्टी कलेक्टर को ऑप्ट करते हैं। आपने बीडीओ लिखा है, बीडीओ करके कोई एग्जाम नहीं होता है, डिप्टी कलेक्टर का एग्जाम होता है। डिप्टी कलेक्टर का एग्जाम में क्या है कि डिप्टी कलेक्टर जो आएगा, डिप्टी कलेक्टर ये जो है, ये 2 पोस्ट पर जाएगा पहले, या तो वो बीडीओ बनेगा या फिर वो सीओ बनेगा, सर्किल ऑफिसर, दोनों इक्वल है। तो झारखंड में ज्यादातर लड़के सिद्धांत में बात करते हैं, ये करूंगा, कंट्रीब्यूट करूंगा, जनता के लिए काम करूंगा,
लेकिन उनको लगता है कि पुलिस में बहुत झंझट है, इसलिए वो इसको ज्यादा ऑप्ट करते हैं। इसी के कारण इसका कट ऑफ ज्यादा चल जाता है। यह प्रशासनिक सेवा का डिप्टी कलेक्टर का ज्यादा चल जाता है, पुलिस का डीएसपी का कट ऑफ कम होता है। लेकिन पिछले बार तो 2-3 ही सीट थे डीएसपी के लिए, तो 3 सीट रहने की वजह से आप ज्यादा स्टूडेंट डिमांड किए तो उसका कट ऑफ गया। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस सर्विस में जाए। जेपीएससी के अनुसार इसका रैंक डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी, इसका दोनों का रैंक सेम है, लेकिन स्टूडेंट चॉइस में नंबर 1 पर यह आता है और नंबर 2 पर यह आता है। अब मुझे लगता है आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। हु इज द मोस्ट सीनियर? सीनियर नहीं, दोनों का अपना चैनल है, अपना चैनल है। डीएसपी का अलग चलता है, दोनों बराबर है। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं डॉक्टर बड़ा की इंजीनियर, डॉक्टर बड़ा की इंजीनियर बता दीजिए मुझे, तो आप जवाब दे पाएंगे? दोनों का फील्ड अलग है, दोनों का इंपॉर्टेंस अलग है। उसी तरह से डीएसपी का इंपॉर्टेंस अलग है, बीडीओ का, डिप्टी कलेक्टर का इंपॉर्टेंस अलग है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि इनको, इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप पर डिपेंड करता है आप किसको लेके जाएंगे। हाँ, डीएसपी में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने कहा कि डीएसपी में फिजिकल स्टैंडर्ड भी चाहिए। जैसे कि डीएसपी सिविल में कोई फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं चाहिए, उसमें एक सर्टेन हाइट चाहिए, कैटेगरी वाइज अलग अलग हाइट है, और फिर आपका चेस्ट चाहिए। यह सब आपको फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, क्योंकि पुलिस की नौकरी है। सिविल में ऐसा फिजिकल नहीं चाहिए, वहां ब्लाइंड भी चलेगा। आप देखिए सभी तरह के चलेंगे, क्योंकि उसमें वो चैलेंज नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। आज जो हमारी क्लास होगी वो प्रिलिमिनरी को सेंटर करके है। तो अब चलेंगे प्रिलिमिनरी पर और चलेंगे जेपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम। आप सब रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, कैसा लग रहा है क्लासरूम? आपको सेटअप अच्छा लग रहा है? पढ़ाई आसान हो रही है आपकी? आप में से तो कई लोग हमारे लाइव पेड में जुड़े हुए, वो पहले से इसका नजारा देख रहे हैं। लेकिन कोई जो नए स्टूडेंट हो वो अपने कमेंट्स दे सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम में इस बार निगेटिव मार्किंग रहेगा क्या? देखिए, अब तक तो जेपीएससी में कभी भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहा। आपका सवाल है कि इस बार रहेगा कि नहीं रहेगा। इसका तो बताना बड़ा मुश्किल होता है कि इसका तो बड़ा मुश्किल होता है कि रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन जो अनुभव है और जो अन्य पीसीएस बीपीएससी वगैरह का देख रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहेगा। लेकिन अब नए नियमावली क्या आती है उसको देखने के बाद ही कहा जाएगा। लेकिन अब तक जो है ऐसा निगेटिव मार्किंग नहीं रहा है। अब देखिए, यही हमारी नई व्यवस्था है, यही हमारा नया गेटअप है, और ये नया गेटअप काफी अट्रैक्टिव दिख रहा होगा आपको। अब देखिए, वेरी फैंटास्टिक रहा है सर, थैंक यू संजय। अब देखिए कि जेपीएससी एग्जाम पैटर्न प्रिलिमिनरी का हमने कहा कि न्यू स्टूडेंट के हिसाब से बता रहे हैं, इसलिए पुराने स्टूडेंट भी मैं देख रहा हूं हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। जेपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम में जनरल स्टडीज, ध्यान रखें, जनरल स्टडीज के पेपर हैं, और जनरल स्टडीज के पेपर में आप पेपर 1 है एक और दूसरा है पेपर 2। अब आपको ध्यान रखना है कि दोनों में 200 मार्क्स हैं और 100 क्वेश्चंस हैं। 100 इधर भी 200 मार्क्स हैं और 100 क्वेश्चंस हैं। समय की अगर बात करेंगे आप, तो समय की बात करेंगे तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 घंटे का समय है आपके पास, 2 आवर्स समय है। और आप देखें कि दोनों पेपर में 2 घंटे का आपके पास समय है। और ये ध्यान रखिए कि सारे क्वेश्चंस का वैल्यू 2 मार्क्स है, 2, तो 100 इंटू 2 आपका 200 मार्क्स होता है। 200 मार्क्स 100 इंटू 2 आपका होता है। तो टोटल हो जाएंगे प्रिलिमिनरी एग्जाम के 400 मार्क्स, 400 मार्क्स हो जाएंगे। तो पीटी एग्जाम आपका 400 मार्क्स का होता है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, अभी सब डिटेल देखेंगे, और 100 क्वेश्चंस पेपर 2 में होते हैं। 2-2 घंटे का एग्जाम है। अब तक कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं हुई है।
अभी मैं बता रहा हूं कि कैसे क्लासेस क्या होंगी, क्लासेस के बारे में मैं बताऊंगा कब से शुरू हो रही है। अब देखिए आप कि ये जो हमारा क्वेश्चंस है, अब इस सिलेबस पर चलते हैं हम लोग। सिलेबस पर अगर चलेंगे तो ध्यान रखिए कि सिलेबस पर अगर आप चलेंगे तो जनरल स्टडीज पेपर 1 पर आइए। आप जनरल स्टडीज पेपर 1 में अगर आप आएंगे तो पेपर 1 में इतने सेक्शंस हैं। आप देखिए पेपर 1 में आपके सेक्शंस आप देखिए क्या है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है आपका, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये बेसिक मैंने लिखा है। इसके बाद सबका डिटेल होगा। ज्योग्राफी के बाद इंडियन पॉलिटी एक पार्ट है और गुड गवर्नेंस दूसरा पार्ट है इसका। अब आइए इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ध्यान रखिए इसका चौथा पार्ट है। पांचवा पार्ट है साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। और झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी है पेपर 1 में, जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज। उसके बाद है नेशनल और इंटरनेशनल करेंट इवेंट्स, और फिर है जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर, नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, विषय विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। इन सब का भी मैं खुलासा करूंगा। पहले देखिए जेपीएससी एकमात्र एग्जामिनेशन है पूरे हिंदुस्तान में पीसीएस का कि जो हर सेक्शन के बगल में यह लिख दी है कि हम इससे इतने क्वेश्चंस पूछेंगे। जेपीएससी एकमात्र एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है जो क्लियर कट दी है कि हिस्ट्री से हम 15 क्वेश्चन पूछेंगे, ज्योग्राफी से हम 10 क्वेश्चन पूछेंगे। आप ध्यान रखें कि इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हम 10 क्वेश्चन पूछेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी से 15 पूछेंगे। ऐसा करने वाली जेपीएससी एकमात्र संस्था है जो यह काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक क्लियर कट व्यू है कि हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी जो ज्वाइन लेट किए हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि अब आगे आइए कि इसके बाद सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। इसके बाद अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में चलिए। पहला सेक्शन जो हमारा था आपने देखा कि यहां पर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अब आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बाद अगर आप चलेंगे तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में देखिए क्या लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ सिलेबस में मैंने आपके सामने दिया। अब देखिए कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है एंशिएंट, 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 मिडिवल और मॉडर्न, तीनों से दे रहा है कि 5-5 क्वेश्चन हम पूछेंगे, 5 क्वेश्चन ईच। 5वां क्वेश्चन हम पूछेंगे यानी 15 क्वेश्चन हम पूछेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। एकदम इक्वल डिवीजन है। अब ध्यान रखिए आप कि ऐसी स्थिति में इसने ये नहीं लिखा है कि एंशिएंट में क्या पढ़ना है, मिडिवल में क्या पढ़ना है, मॉडर्न में क्या पढ़ना है। जो नए छात्र होते हैं, इवन क्या कहें जो पुराने भी होते हैं, बार बार फेल करते हैं, वो इसी वजह से फेल करते हैं कि उनको ये पता ही नहीं है कि एंशिएंट में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, मिडिवल में कौन सा पढ़ना है और मॉडर्न में कौन सा पढ़ना है। वो बार बार अपना जो सोर्स बनाए रहते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं, उसकी विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी जो दूसरा सोर्स बनाते हैं या जिस एजुकेटर से क्लास कर रहे हैं, बस उनके अगर वो चीज सही है तब तो सही तैयारी हो रही है, अगर वो चीज सही नहीं है तो फिर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि सिलेबस यहां पर पीटी में क्लियर नहीं है कि एंशिएंट में हम कहां से पढ़ें। अगर आपको एक नमूना दे तो यहां प्री हिस्ट्री से लेकर के 750 एडी तक, प्री हिस्ट्री से लेकर आपको 750 एडी तक पढ़ना है। अब इसमें क्या क्या आएंगे, आज हमारा पर्पस उतना डिटेल नहीं जाना है। अगले कुछ वीडियोज में मैं आऊंगा कि किसके अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो यहां पर आप देखें तो आपको यह केवल दे दिया है कि हम तीनों से 5-5 क्वेश्चन पूछेंगे, यानी इक्वल वेटेज है। अब देखिए कि अगली जो दिक्कत आपको आती है कहां आती है, सो देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत आपको आती है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। ज्योग्राफी कहें हम, ज्योग्राफी में क्यों दिक्कत आती है, ध्यान रखिए। ज्योग्राफी में इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि जेपीएससी में केवल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो डिस्क्रिप्शन है
वो 10 क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आप देखें तो 10 क्वेश्चंस हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। 10 क्वेश्चंस हैं, 10। इस 10 का डिवीजन कैसे है कि जनरल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन। यहां जो स्टूडेंट फिजिकल ज्योग्राफी देखते हैं तो उन स्टूडेंट के मन में आता है कि फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड का नहीं पढ़ना है। यहां जब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ऊपर लिख दिया तो फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया का पढ़ना है, आपको इंडिया का पढ़ना है। तो इसमें आप देखें कि भारत के नदी, पहाड़, अब चट्टान, ये सब आपको इंडिया का पढ़ना है, वर्ल्ड का नहीं पढ़ना है। स्टूडेंट सोचते हैं कहीं अगर आ गया तो, अरे कहीं अगर आ गया तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आप तैयारी सिलेबस की कीजिएगा कि सिलेबस से बाहर का कीजिएगा, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। जेपीएससी के बारे में बस इतना बता दूं कि आप कितनी भी आलोचना करें, एक चीज में आप आलोचना नहीं कर सकते। एक चीज में क्या आलोचना नहीं कर सकते आप कि ये जेपीएससी हमेशा सिलेबस के अनुसार पूछती है। एक भी क्वेश्चन ना तो पीटी में ना मेंस में कहीं भी सिलेबस से बाहर नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी। आपने तय किया कि फिजिकल में क्या पढ़ना है। आप इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में क्या आता है, व्हाट कम्स अंडर इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, ये आपको पता ही नहीं है। आपको सोशल और डेमोग्राफिक ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। तो तब जब आप ज्योग्राफी की किताब लेके पढ़ रहे हैं तो आपको इसका मीनिंग ही नहीं पता है, तो आप टॉपिक क्या सेलेक्ट करेंगे। तो यही दिक्कत है कि आप किताब लेके पढ़ रहे हैं या कोई जो आपको पढ़ा रहा है टीचर, पहले अपना आधार मजबूत कीजिए कि इसमें पढ़ना क्या है, इसको इसमें पढ़ना क्या, तब आप देखिएगा कि वो सिलेबस को हमारा कवर कर रहा है कि नहीं। होता क्या है कि आप सिलेबस नहीं देखते हैं और सिलेबस दिए बिना ओ ज्योग्राफी पढ़ना है, कोई लाके ज्योग्राफी का किताब दे दिया, उसको स्टार्ट कर दिए पढ़ना। ज्योग्राफी का किताब स्टार्ट, ज्योग्राफी में सारा चीज थोड़ी पढ़ना है। पहला तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है, उसके बाद हमारे 4 सेक्शन है, 1 2 3 4 4 सेक्शन है, इसको डिवाइड कीजिए तो उसके अनुसार आपको पढ़ना होगा। तो यहां पर ज्योग्राफी का सिलेबस यही है कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है और इससे 10 क्वेश्चंस होते हैं। यहां पर इस बात पर भी ध्यान दीजिए आप कि आपका नेक्स्ट जो सेक्शन है यहां भी कंफ्यूजन है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटी एंड गुड गवर्नेंस। अब देखिए इंडियन पॉलिटी एंड गुड गवर्नेंस में क्या है कि स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत आती है, मैं पहले उसको फोकस करूंगा। उसको क्या फोकस करना है मुझे कि पहली बात तो ये पॉलिटी केवल समझते हैं कि हमको पॉलिटी पढ़ना है। अब देखिए खुद लिख रहा है सिलेबस कि गवर्नेंस भी पढ़ना है आपको, हेडिंग में है गवर्नेंस, खुद सिलेबस लिख रहा है कि गवर्नेंस पढ़ना है। तो एक पार्ट हो गया पॉलिटी और दूसरा पार्ट हो गया गवर्नेंस। अब इसका वैल्यू देखिए आप, इसमें 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जरा डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन है, जो सिलेबस है डिटो लिखा हूं मैंने, इसको यहां लिखा है। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन है और डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज से 2 क्वेश्चन से। अब आप क्या कर रहे हैं, किसी ने कह दिया कि लक्ष्मीकांत पढ़ो, अब लक्ष्मीकांत की पूरी मोटी किताब को पढ़ रहे हैं। उस लक्ष्मीकांत की किताब का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, भारत का संविधान, तो केवल आपका 4 प्रश्न का तैयारी हो रहा है, केवल 4 प्रश्न की तैयारी हो रही है। ये जो 4 प्रश्न है ये कहां से पढ़िएगा, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये तय किया। इसमें भी नोशन क्या है कि किसी ने कह दिया कि अवस्थी और माहेश्वरी पढ़ो, ऑप्शनल की तरफ पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन देखा है पिछले बार का, बहुत मुश्किल है। ये गुड गवर्नेंस भी इसका पार्ट है, गुड गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। तो हमारा जो क्वेश्चन रहता है ज्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट का नहीं रहता है, हमारा पार्ट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस का होता है वो प्रैक्टिकल और एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा रिलेटेड होता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, इस बात को ध्यान रखिए कि आपका सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा, उतना डीप में नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस कर रही है उसके अनुसार। तो अब दिक्कत क्या आती है आपके सामने दिक्कत ये आती है कि जैसे मैंने बड़ा इजीली कह दिया कि या सिलेबस बड़ा इजीली लिखा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़िए,
ठीक है, तो आपके सामने दिक्कत यह कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टॉपिक 1 क्या होगा, टॉपिक 2 क्या होगा, 3 क्या होगा, 4 क्या होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1 2 3 4 क्या होगा, क्योंकि ये तो सिलेबस दिया ही नहीं है। तो पहली मुश्किल तो वहीं आती है, और इसीलिए ये प्रोफेशनल गाइडेंस होते हैं, जो बेहतर प्रोफेशनल गाइडेंस होते हैं वो आपको बेहतर ढंग से ले जाते हैं, और जो घटिया गाइडेंस देते हैं घटिया तरह से, और जैसे आपने देखा कि बैक्टीरिया वगैरह गंदगी पर निकल जाती है, उसी तरह से ये कोरोना की जो गंदगी आई तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी उसमें निकल गए ऑनलाइन, हर कोई ऑनलाइन पढ़ा रहा है, हर कोई। तो वो बैक्टीरिया भी कुछ कुछ पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जो शरीर के लिए अच्छा है, और कुछ निगेटिव होता है। तो उस बैक्टीरिया की पहचान कीजिए जो कि निगेटिव है, और जो पॉजिटिव है उसकी पहचान कीजिए। हर दिन नए नए चैनल्स, हर दिन नए नए गाइडेंस दे रहे हैं, जिनको सिलेबस नहीं पता है बहस कर रहे हैं और बताए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जेपीएससी के लिए, ना तो हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं ना तो बीपीएससी की बात कर रहे हैं। तो जेपीएससी का सिलेबस देखिए, आप वैसा क्यों नहीं आप फॉलो करते हैं कि जैसे देखिए स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बनाते। पंचायत एक टॉपिक है और म्युनिसिपैलिटी, उससे 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन एक चैप्टर से श्योर हो जाएगा। आप पिछले बार का क्वेश्चन देखिए, जितना पंचायत का डिटेल है, अगर हम 5 पेज में पंचायत को ले ले तो यहां हमारा 2 क्वेश्चन श्योर हो जाएगा। पीए में जो उतना मेहनत कर रहे हैं, कितना भी मेहनत कर लीजिएगा तो मैक्सिमम कितना बनाएंगे, 3 क्वेश्चन। अब बहुत घटिया बनाएंगे तो 2 क्वेश्चन बनाएंगे। उससे बेहतर है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हम मेहनत करें, उससे बेहतर है कि हम झारखंड में मेहनत करें, तो हमको ज्यादा आएगा। अल्टीमेटली नंबर पर पास करते हैं, किसमें कितना स्कोर किए वो मायने नहीं रखता है। तो इसलिए इस चीज को जानिए कि स्ट्रेटजी यही है कि हमको किधर करना है, वो तो बाद में आएंगे। अभी तो हम आपको सिलेबस ही बता रहे हैं, सिलेबस में बताने के क्रम में हम अभी और भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि आपका नेक्स्ट जो आता है, यहां पर भी स्टूडेंट कंफ्यूज है। इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप देखिए कि क्लियर दिया हुआ है इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, अभी एक टॉपिक है, जैसे पंचायती उधर एक टॉपिक था, तो इसको इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ध्यान रखिए। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप क्यों नहीं ज्यादा समय देते हैं, जहां 4 क्वेश्चन आ जाएगा। यह बात सही है कि यहां इकोनॉमिक इश्यूज भी लिखा हुआ है, तो इकोनॉमिक इश्यूज में क्या पढ़ना है, कभी सोचे? आप केवल रमेश सिंह की किताब ले लिए या लाल की किताब ले लिए और उसको पूरा टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक इश्यूज में क्या आएंगे? आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ठीक है, नजर आ रहा है। बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या होंगे? तो क्या करते हैं पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों, क्या करते हैं, पूरा ग्रंथ। अब इसी में से कहीं से पूछेगा ना, जहां जरूरत नहीं है जो चीज पढ़ने के लिए वहां क्यों पढ़ेंगे? जहां पर जरूरत है उसी चीज को आप पढ़ेंगे ना। तो यहां अगर हमको कम से काम चल जा रहा है तो हमको पास करना है, तो ये सबसे बड़ा हमारा जो जेपीएससी की तैयारी में दिक्कत आती है, अनक्लियरिटी ऑफ द सिलेबस क्लियर नहीं है कि हमको क्या पढ़ना है। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखिए, यहां भी स्ट्रेटेजी देखिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी एक टॉपिक है, ग्लोबलाइजेशन एक टॉपिक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पार्ट ही है। ये 2 क्वेश्चन दे रहा है, तो आप एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन को तो श्योर कर लीजिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा विशेष फोकस कीजिए, वो काम आपको करना होगा। अन्यथा आप क्या हो रहे हैं कि पिछड़ क्यों जा रहे हैं, पेपर 1 में स्कोर क्यों नहीं आ रहा है? पेपर 1 में स्कोर नहीं आने की वजह यही होती है कि आप उस चीज को सिलेबस के अनुसार जा ही नहीं रहे। अब जरा देखिए, यहां तो और भी स्थिति क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अधिकतर लड़के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, खूब डीप में पढ़ रहे हैं। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां तो समझ में आता है, क्योंकि वहां बहुत वैल्यू है। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मात्र आप देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मात्र 6 क्वेश्चन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 2-2 क्वेश्चन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 6। मेन यहां पर क्या है, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, क्या पढ़ रहे हैं इसके लिए?
व्हाट यू आर रीडिंग? एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कौन सा टॉपिक आएगा यही नहीं पता है, और पढ़ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर पूरा टाइम दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप यूपीएससी दे रहे हैं, आप बीपीएससी दे रहे हैं, ये बात को मैं समझता हूं, तो वहां तो सब चीज पढ़ना है, वहां पर वैल्यू जनरल साइंस का है। लेकिन जब हम एक्सक्लूसिवली जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जेपीएससी को अगर हम फोकस करते हैं तो हमारा साइंस का इंपॉर्टेंस यहां पर कम है, टेक्नोलॉजी का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में हमको ज्यादा पढ़ना है। फिर इसके बाद इसका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उससे 3 क्वेश्चन है। तो टेक्नोलॉजी पार्ट से 6 क्वेश्चन प्लस 3 9 क्वेश्चन तो हमारा टेक्नोलॉजी पार्ट से है, और उसके वजह में आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर ज्यादा समय दे रहे हैं। जिसका जितना वैल्यू है आपको उसी के अनुसार काम करना चाहिए। आप अगर वैल्यू के अनुसार काम नहीं कीजिएगा तो यहां पर आपकी आंखें खुलनी चाहिए कि हमको जनरल साइंस में ध्यान रहे कि बेहतर जो है वो होगा कि हम टेक्नोलॉजी पर जाएं। अब आइए कि एक और मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि हमारा 10 क्वेश्चंस जो है, आपने क्या प्रश्न पूछा है सर? प्लीज रिकमेंड्स बुक लिस्ट फॉर जेपीएससी एग्जामिनेशन। अब आता हूं मैं, उसके पहले सिलेबस को फिनिश कर लेता हूं, उसके बाद बुक लिस्ट पर आता हूं कि कौन सा बुक लिस्ट हम पढ़ सकते हैं, कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। आप झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन देखिए, झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन 10 हैं, 10। ये 10 जो हैं पेपर 1 में है, ये पेपर 1 में है 10 क्वेश्चन, ये पेपर 1। और पेपर 2 जो है कंप्लीटली वो झारखंड है ही, 100 क्वेश्चन। आइए प्लस 10 क्वेश्चन भी पेपर 1 में है, यानी 100 प्लस 10 110 क्वेश्चन हमारा झारखंड से है, 110 क्वेश्चन हमारा झारखंड से है, और 200 में तो बैलेंस तो आप देख रहे अलग है। केवल पेपर 1 में झारखंड के हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर और हेरिटेज से है, तो आप खुद समझिए कि क्या वैल्यू है। ये अलग बात है कि जब हम झारखंड की तैयारी करते हैं तो हम अलग नहीं करते हैं कि हिस्ट्री पेपर 1 में पढ़ें और बाकी सेक्शन हम पेपर 2 में पढ़ें। जब हम झारखंड पढ़ते हैं तो झारखंड में सारा चीज पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसका कल्चर पढ़ते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो तैयारी अलग दिशा की होती है। लेकिन सिलेबस के अनुसार अगर जाइएगा तो 10 क्वेश्चन हिस्ट्री का पेपर 1 में है। अब आइए कि इसका जो सिलेबस का पार्ट है उसमें करंट इवेंट्स पर आते हैं। करंट इवेंट्स का इंपॉर्टेंस 15 क्वेश्चन का है, और ये जो प्रॉब्लम है ध्यान रखिए, ये स्टूडेंट्स के मन में सबसे ज्यादा इसको लेकर है। क्यों प्रॉब्लम इसको लेकर है? क्योंकि करंट हम कब से पढ़ें? हमारे पास लड़के हमेशा कहते हैं सर करंट का क्लास लीजिए, करंट का क्लास लीजिए। करंट का मतलब क्या होता है? करंट का कब से कब तक आप लेंगे घटना है? जिस राज्य में 4 साल से कोई एग्जाम ही नहीं हुआ है, अगर हम 2018 में करंट पढ़ाए रहते तो आज आपके लिए हो जाता करंट। तो 4 साल पर एग्जाम हो रहा है तो करंट क्या पढ़ाएंगे? करंट तो होता है कि 6 महीना साल भर का चीज को आप लीजिएगा। तो यहां पे कब से हम शुरू करें करंट, कब से हम खत्म करें? अब सामान्य रूप से पीसीएस में होता है कि मान लीजिए आपका एग्जाम डेट मान लीजिए 18 अप्रैल है 2021, 18 अप्रैल 2021 है, तो आपका करंट हम कब से पढ़ें? यह महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आप लेटेस्ट कट ऑफ पर जा सकते हैं कि आप मार्च 10 तक, 10 मार्च 2021 आपका कट ऑफ हुआ। शुरू कब करें हम? देखिए आपके लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, यानी 6 महीने, मार्च को भी जोड़ लीजिए। लेकिन आपको देखना चाहिए सावधानी, साल 1.5 साल पहले तक का चीज, तब करंट का परफेक्ट तैयारी होगा। तो आप बताइए कि आप करंट बोलते हैं पढ़ाने के लिए, जब एग्जाम निश्चित ही नहीं है तो क्या पढ़ाएंगे? केवल आपको करंट के अंतर्गत 17 सेक्शन आते हैं, 17, जैसे कि बुक्स, फेमस पर्सनालिटी, समिट्स, इकोनॉमिक इवेंट्स,
नेशनल, इंटरनेशनल, कभी ऐसा पढ़ा नहीं। जो मिल गया करंट में डेली अपडेट हो रहे हैं, किससे? नेट से। नेट का जो अपडेट हो रहे हैं वो जेपीएससी के लिए है कि करंट के लिए है? वो लिखा है कि जेपीएससी के लिए है। और अगर लिखा भी है, कोई कहा ना कि आज बैक्टीरिया की तरह, कुकुर मुत्ते की तरह नए नए चैनल आ रहे हैं, तो उससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये तय किया। ये भी तय करना होगा ना कि खाली आप डायरी में, बहुत सारे स्टूडेंट 3-3 घंटा पेपर लेके बैठे रहते हैं, उसको डायरी में नोट करते हैं, और एग्जाम के समय डायरी गुम, एग्जाम के समय डायरी गुम। तो आप वो डायरी खोजते रहो, कहां गया डायरी? 3 घंटा जो उतना टाइम दे रहे हो, उससे अच्छा विजय स्टडी सर्किल को ज्वाइन कर लो। 1 महीने के अंदर सारा करंट हो जाएगा। उसके अंतर्गत दूसरा काम करो कि एक मैगजीन रख लो, एनुअल मैगजीन से आप अपडेट करते रहो। तीसरा कोई जरूरत ही नहीं है। तो पेपर में जो 3 घंटा कर रहे हो, उससे अच्छा झारखंड पर टाइम दे दीजिए। 110 क्वेश्चन है झारखंड का, 110, इसलिए केवल झारखंड पर ही सिलेक्शन हो जाएगा पीटी। पेपर 1 में एक थोड़ा सा एक सामान्य होना चाहिए, लेकिन यहां के बच्चों को मैंने देखा है कि पेपर 2 में 60-65 नंबर ला भी रहे हैं, और पेपर 1 में 30-35 में जाकर लड़खड़ा गए, तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। इसलिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड पेपर 1 में भी रखना होगा, और उसको ध्यान रखिए। यहां पे इस बात पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा जो लास्ट सेक्शन है वो पेपर 1 में वो है जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सच एज, ऐसे करके लिखा हुआ सिलेबस में। इसको बोलते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस टॉपिक दिया हुआ यहां, ये पहला जो है इसका देखिए, पहला है सिलेबस में इस पेपर 1 में जो डिटेल दिया हुआ है, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज। तो इसमें हमको बहुत दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल इतना है कि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ये हर जीके की किताब में अवेलेबल है। कोई भी सामान्य ज्ञान की किताब आप देखिए, सब में ये अवेलेबल है। तो इसलिए इसमें टू मच मटेरियल है। इसमें मटेरियल की कमी नहीं है, इसमें डायरेक्शन की भी कमी नहीं है। डायरेक्शन की कमी नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस दिए हुए। अब ध्यान रखिए सर, दोनों पेपर में कट ऑफ क्या होना चाहिए? ये तो पिछले बार का प्रमाण देख लीजिए आप। पिछले बार जनरल की बात कीजिए तो 200 आप देखें 6 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था जनरल कट ऑफ, यानी 53%। इस बार थोड़ा टफ रहेगा, बहुत सारा शाम में बीत गया, तो मुझे लगता है अगर पिछले बार वाला स्टैंडर्ड रहेगा तो 220 से 25 जनरल में जाएगा कट ऑफ। अगर स्टैंडर्ड वही रहा तो कट ऑफ स्टैंडर्ड पर भी डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया। तो आपके तो पब्लिकली ही है कि कितना पिछले बार कट ऑफ गया। तो इतना परसेंट आपको जो टारगेट रहेंगे, आप विजय स्टडी सर्किल ज्वाइन करेंगे तो हमारा टारगेट है कि आपको 70% आए, और पेपर 2 में झारखंड में आपको 85 से 95 के बीच में स्कोर करना है हमारे तैयारी मेथड से। 10 दिसंबर से हमारी इसी क्लासरूम से इसी तरह से लाइव क्लासेस शुरू हो रही है, जो 6 महीने आपकी रिकॉर्डिंग रहेगी, और इसमें पूरे पेपर 2 को हम जाएंगे, जिसका इंपॉर्टेंस अभी हम बताने जा रहे हैं। और ध्यान रहे कि पेपर 2 में, अब आइए पेपर 1 की थोड़ी खासियत देख लीजिए। अन्य पीसीएस से अलग क्या है? ये अन्य पीसीएस से अलग ये है, ध्यान रखिए कि ये सभी सब्जेक्ट्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स दिए हुए हैं, सभी सब्जेक्ट्स के। केवल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है। मिसलेनियस खंड है, इसका महत्व जनरल साइंस से भी ज्यादा है। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 6 क्वेश्चन है, इसमें 15 क्वेश्चन है। पीए को शामिल किया गया है। झारखंड का 10 क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। यह पेपर 1 की खासियत है। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए कि सिलेबस पेपर 1 का यही है। अब चलते हैं कि हम किस सोर्स से पढ़े पेपर 1 को, यह हम एक साथ बताएंगे। जरा पहले पेपर 2 की भी स्थिति को देख लेते हैं। पेपर 2 की स्थिति को अगर देखेंगे तो जनरल स्टडीज पेपर 2 में झारखंड है, कंप्लीट झारखंड, और कंप्लीट झारखंड में
आप सिलेबस देखिए कि पेपर 1 की जगह तरह अनक्लियर नहीं है, इसमें सबके दिए हुए कि झारखंड के इतिहास हमने लिखा नहीं है, लेकिन डिटेल दिया हुआ है कि पढ़ा पंचायत पढ़ना है, माझी परगना पढ़ना है, सब में दिया है। झारखंड आंदोलन में क्या पढ़ना है ये सब आपका दिया हुआ है, क्लियर है। विशिष्ट सबके बगल में मार्क्स दिए हुए हैं। अगर इस तरह से आप जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को चिंता केवल किस बात की होती है, उनको चिंता केवल ये देखिए सीएनटी एक्ट से होता है। पेपर 2 की जब भी बात आती है तो कहते हैं सीएनटी एक्ट पढ़ना है। अब बाकी कहां से पढ़ोगे, बाकी में उसको डर नहीं है, खाली सीएनटी पढ़ेगा। सीएनटी में है ही कितना क्वेश्चन, सीएनटी में आप अगर देखें तो सीएनटी में उसको 5 क्वेश्चन है, सीएनटी में 5, एसपीटी में 5 है, 5 एसपीटी में है। ध्यान रहे कि एसपीटी में, सीएनटी में 5 और एसपीटी में 5 और अदर स्टेट में 2 क्वेश्चन है। तो 12 क्वेश्चन में के लिए सोचता है कि पेपर 2 तैयार हो जाएगा 12 क्वेश्चन में। यहां जो क्वेश्चन का नेचर है एक किताब से नहीं है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सारी किताब है, लेकिन किताबों की भीड़ है। सिलेबस के अनुसार कितनी किताबें हैं आप देखिए, और अगर सिलेबस के अनुसार हैं तो आप क्वेश्चन कितना आता है उससे, इसको ध्यान रखिए। वहां भी आप देखेंगे कि क्वेश्चंस की बात अगर करेंगे तो क्वेश्चंस हमारे जो हैं बहुत कम किताबों से आएंगे, और इंग्लिश मीडियम में तो मटेरियल ही नहीं है। हमारी जो क्लास शुरू हो रही है, ध्यान रहे हमारी क्लास जो शुरू हो रही है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। कंप्लीट हम पीडीएफ के थ्रू आपको पढ़ाएंगे, और ध्यान रहे कि कंप्लीट कोर्स मटेरियल आपके क्लास में डिस्कस होंगे और आपको लिखाए जाएंगे। कंप्लीट कोर्स मटेरियल आपको क्लास में लिखा जाएंगे। पेपर 2 100 क्वेश्चन है, ध्यान रखें पेपर 2 100 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन पेपर 1 का 110 क्वेश्चन की अगर हमारी तैयारी होती है और 85 से 90 95 हम बना लेते हैं तो पेपर 1 में हम नॉमिनल भी लाएंगे, क्योंकि पेपर 1 थोड़ा कठिन है, उसमें 8 सेक्शन 9 सेक्शन पढ़ने हैं, जबकि इधर 1 सेक्शन पढ़ करके हमको इतना आ रहा है। आपको पीटी पास करने से मतलब है, आपको इससे मतलब नहीं है कि किधर से कितना स्कोर आया। झारखंड में करेंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स पूछेगा, झारखंड से क्यों नहीं पूछेगा, आपका है ही है। देखिए झारखंड के सिलेबस में ही है आपका, करंट क्यों नहीं पूछेगा। समसामयिक घटना यहां देखिए लिखा हुआ आपके सिलेबस में, समसामयिक घटना करंट इवेंट्स तो लिखा ही हुआ है आपका, 7 क्वेश्चन, विविध तथ्य। अब देखिए यहां पे हम ये बात कर रहे थे कि झारखंड के इतिहास की बात करें आप, तो झारखंड का इतिहास में देखिए ऐसा लिखा हुआ है, जो सिलेबस डिटेल की बात कर रहे थे, मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी, परहा, माझी, मुंडा मानकी, सब लिखा हुआ है आपका। आप अगर इसको देखेंगे तो आपके सारे हैं। झारखंड का आंदोलन में देखिए, झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, सबका डिटेल दिया है। झारखंड की विशिष्ट पहचान में आप जा रहे हैं, सामाजिक स्थिति, ये सब में पढ़ना क्या है, यही आपको जाना है। अब आइए आपके तैयारी की दिशा का जो आप बराबर पूछ रहे हैं, सिलेबस तो आपका दिया ही हुआ है, सब हमने कलेक्ट किया आपके लिए। अब आइए कि आपको तैयारी कैसे करनी है। पहले तो आपको इंपॉर्टेंस समझना है कि आपको इंपॉर्टेंस, झारखंड का बहुत इंपॉर्टेंस है, इस चीज को आपको समझना होगा कि झारखंड 110 है, पहली बात ये। अब हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए पहले आपको डायरेक्शन चुनना होगा। आप सेल्फ स्टडी मोड पर जाना चाह रहे हैं कि आप प्रोफेशनल गाइडलाइन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप प्रोफेशनल गाइडलाइन को चुन रहे हैं तो 10 दिसंबर से हमारी क्लास 8:15 बजे से लेकर 9:30 बजे तक प्रतिदिन झारखंड स्पेसिफिक होगी, और यह खत्म होगी 7 फरवरी को, यानी 2 महीने के अंतर्गत 110 प्रश्नों की तैयारी आपकी कंप्लीट होगी। जनवरी में हम लोग पेपर 1 का बैच लॉन्च करेंगे। ये क्लासेस न केवल लाइव होंगी बल्कि ये आपको 6 महीने रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध रहेगी, प्लस जितने भी नोट्स हैं, नोट्स, अपडेटेड नोट्स, वो सब आपको क्लास में लिखवाया जाएगा। साथ ही साथ आप उसको याद कर सकते हैं। तो एक तो प्रोफेशनल अगर आप तरीका चुनते हैं तो प्रोफेशनल तरीका में तो आपको फिर रेगुलर जाइए तो आप निश्चिंत रहिए।
ना कोई किताब एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत, ना तो ढूंढने की जरूरत। खासकर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स तो किताब है ही नहीं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये क्लासेस होंगी, बायलैंग्युअल क्लासेस होंगी। अब दूसरी बात रहा कि आप में से आपकी मजबूरी हो सकती है कि आप शायद क्लासेस ना ज्वाइन कर पाए, आप पर्सनल तैयारी करें। तो पर्सनल तैयारी करने के लिए फिर लिस्ट है, आप सिलेबस को एक तरफ देखिए और फिर किताब देखिए। कोई भी एक किताब झारखंड सेक्शन के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर आप झारखंड सेक्शन के लिए पर्याप्त नहीं है कोई भी किसी भी सब्जेक्ट पर, अगर मैं हिस्ट्री में कहूं, आप पूछेंगे कि हिस्ट्री में हम कौन किताब पढ़ें, आपके पास किताब नहीं है, आपके पास गाइड है। हिस्ट्री में एक किताब से कैसे होगा जब 3 पहलू हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। तो एक किताब से कैसे होगा? आप बेसिकली गाइड पढ़ते हैं और गाइड और किताब में अंतर होता है। जब भी आप किताब की बात कीजिएगा तो मैं केसी श्रीवास्तव की किताब कहूंगा, एंशिएंट में पलियम, मिडिवल में बीडी महाजन, मॉडर्न में बिपिन चंद्रा, बीएल ग्रोवर, लक्ष्मीकांत की किताब पॉलिटी के लिए, रमेश सिंह की किताब इकोनॉमिक्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए बर्नवाल की किताब, ये सबको पता है। लेकिन क्या एक किताब से हमारा क्वेश्चन झारखंड का आ रहा है? झारखंड के लिए भी कौन किताब पढ़े तो आप देखते हैं कि मनीष रंजन की किताबें आपकी आ रही है, प्लेथोरा ऑफ झारखंड नॉलेज, ये पुस्तक है। आप देखिए कि उड़ान की किताबें हैं, राम कुमार तिवारी की किताबें कई हैं। क्या ये सिलेबस को कवर कर रही हैं? कुछ और नहीं मिलता है तो लूसेंट उठा के पढ़ने लगते हैं। क्या ये जितना हमने सिलेबस आपको डिस्कस किया ये कवर कर रही हैं? उसके बाद आपको यह भी देखना होगा कि क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं कि नहीं, यह भी आपको देखना होगा। केवल सिलेबस कवर नहीं है, यह सब एक जगह एकत्रित सारा मटेरियल्स और 4 से 5 महीने के अंतर्गत तैयारी। इसलिए आपको प्रोफेशनल रास्ता चुनना पड़ेगा। प्रोफेशनल रास्ता आपका डिटेल दिया हुआ है नीचे में। आप जो क्लासेस के बारे में कैसे होंगे, कितने उसके फीस वगैरह, टाइम, ये सब आपके डिटेल दिए हुए हैं, लिंक दिए हुए हैं। आप उसको चेक कर सकते हैं, जो लिंक आपके पास है उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। तो आपके लिए यह बेहतर होगा कि आप एक समय में, एक फिक्स समय में हमारे साथ तैयारी करें और जेपीएससी के लिए आप जो है बेहतर तैयार हो पाए। अन्यथा अगर आप किताबों की तरफ जाते हैं तो मैंने आपको किताब के नाम बता दिए और आप सबके पास किताब कम होते हैं, गाइड से ज्यादा पढ़ते हैं। वो गाइड जिसने किसने लिखा है, ऑथेंटिसिटी क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं उससे, वो एजुकेटर जो पढ़ा रहे हैं क्या अनुभव है, क्या रिजल्ट आए। विजय स्टडी सर्किल रांची पिछले 18 सालों से क्वालिटी वाइज एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। इस क्वालिटी वाइज एजुकेशन में आप देखें कि कहीं से कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है। एक टीचर का काम केवल गाइडलाइन देना और मटेरियल तक है। पास या फेल करना आप पर डिपेंड करता है। तो आप अपनी तैयारियों को एक नए डिजिटल मोड में, आप देख रहे हैं कि हम लोग एकदम अपडेट रहते हैं, नए डिजिटल मोड में आप तैयारी करें और इस क्लासेस को ज्वाइन करें। ये अनइंटरप्टेड आप तक पहुंच रहे हैं। कैसा लग रहा है बताइए? आप क्लासरूम में महसूस कर रहे हैं कि नहीं? ऐसा समय आएगा जब आप क्लास में आना पसंद नहीं करेंगे, घर में ही रहना पसंद करेंगे। कहीं से कोई डिस्टरबेंस आपको हुई, आप बताइए। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, उससे जेपीएससी को कुछ नहीं लेना देना है। लेना देना यह है कि आपने क्या तैयारी की है। पढ़ाई, ये सारा क्लासेस आपकी होगी। जो न्यू बैच है, ऑलरेडी हम लोग की मेंस वगैरह की बैच तो चल रही है। मेंस की न्यू बैच जनवरी में होगी और अभी आपकी पीटी की बैच लॉन्च हो रही है। और ध्यान रखिए कि ये पीटी की बैच जो है वो 10 तारीख से शुरू हो रही है। हां, अब बात कर रहे हैं कि 200 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन झारखंड से है, 200 में 110। पीटी में ये डिसिसिव है जो हमारा निष्कर्ष है, और इसमें झारखंड के लगभग हर पहलू को शामिल किया गया जो सिलेबस है। तो उसी तरह से ये आपके हमारे क्लासेस भी जो होंगी उसी पैटर्न पर होंगी और उसी को ध्यान रखिएगा। पेपर 2 झारखंड में प्रॉब्लम क्या है? सिलेबस के अनुसार कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं है, कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं है सिलेबस के अनुसार। ध्यान रखिए, ये सबसे बड़ी समस्या है। एक आध किताब में सिलेबस को कवर करने की कोशिश की गई है, ये पूछे गए प्रश्न के अनुसार नहीं है। इंग्लिश मीडियम में तो कुछ भी उपलब्ध नहीं है। ये हमारा
प्रॉब्लम है जो ध्यान रखिए जो कि पेपर 2 में है। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि जेपीएससी को अगर क्रैक करना है तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टू झारखंड सेक्शन, आपको झारखंड को सबसे इंपॉर्टेंस देना होगा। इमीडिएटली ज्वाइन, आप देखिए विजय स्टडी सर्किल को आप ज्वाइन करें और यह आपके लिए बेहतर होगा। और आप विजय स्टडी सर्किल जो है 10 तारीख से एक न्यू बैच को शुरू कर रही है और आप ज्वाइन करें। अब मैं अगले क्लासेस में आपको सेक्शन वाइज ले जाऊंगा, झारखंड की तैयारी पर और फोकस करूंगा अगले क्लासेस में। तो इंतजार कीजिए हमारी नेक्स्ट क्लास का। और आप सबका बहुत धन्यवाद जो आप क्लास कर रहे हैं और हमारी बातों को आपने सुना, और मुझे लगता है कि इससे आपने फायदा उठाया होगा। तो थैंक यू और ध्यान रखें कि ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सब डिटेल दिया हुआ फी वगैरह का आप देख सकते हैं उसको। थैंक्स। चलिए कैसा रहा?